सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं ज़ीबू सिंबल कोर्स के बारे में। ज़ीबू एंजलिक सिंबल्स के बेस पे एक कोर्स है। एंजल्स के कुछ सिंबल्स जो कि प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। भले हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, भले किसी और पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है मेडिटेशन के थ्रू, एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर, गॉड के साथ कनेक्ट होकर। ये होता है ज़ीबू एंजलिक सिंबल कोर्स में। इस एंजलिक सिंबल कोर्स में डिफरेंट तरीके के सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के बिहाफ पर हमें मेडिटेशन करके हम हीलिंग कर सकते हैं। एंजल्स के थ्रू हम कनेक्ट होकर इन सिंबल्स के साथ सबसे पहले मेडिटेशन में कनेक्ट होंगे। किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, किस तरीके से सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, ये हम सीखेंगे ज़ीबू एंजलिक सिंबल कोर्स में। इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और इन सारे के सारे सिंबल्स के साथ एट्यून होना यानी कि कनेक्शन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कनेक्शन का मतलब, एट्यूनमेंट का मतलब कनेक्शन होता है, यानी कि जब वो सिंबल्स के साथ हम कनेक्ट होंगे, किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, किस तरीके से हीलिंग्स की जाती है, ये हम सीखेंगे इस ज़ीबू एंजलिक सिंबल कोर्स में। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए होते हैं डिफरेंट सिंबल्स। उन डिफरेंट सिंबल्स की हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि आपको कौन कौन से सिंबल्स के बारे में इसमें सिखाया जाएगा, कौन कौन की प्रॉब्लम्स को हम इनमें हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर है, हमारे सराउंडिंग के अंदर है, या फिर कोई ब्लॉकेजेस है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई फ्यूचर हमारा गोल है, हम खुद की इनर एनर्जीज और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, या फिर सारी की सारी हम हीलिंग किसी और पर्सन के लिए करना चाहते हैं विद प्रोटेक्शन। तो किस तरीके से किया जाता है वो हम सीखेंगे ज़ीबू एंजलिक सिंबल कोर्स में। बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में जो कि इस कोर्स में यूज़ होंगे हीलिंग करने के लिए। सबसे पहले है फर्स्ट सिंबल ग्रेस। इसका मतलब है ब्यूटिफिकेशन। टू एनहेंस ग्रेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ब्यूटिफिकेशन को एनहेंस करने के लिए ग्रेस सिंबल यूज हो सकता है। आपकी लाइफ, आपका जो वर्क है, आपका जो प्रोजेक्ट है, या फिर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, तो ब्यूटीफाई किस तरीके से किया जाए आपकी जॉब को, ब्यूटीफाई किस तरीके से किया जाए आपके वर्क को, बिजनेस को, ब्यूटीफाई किस तरीके से रिलेशनशिप को किया जाए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ब्यूटीफाई किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को, फेस को किया जाए, ये हम ग्रेस सिंबल के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड सिंबल है पैशन। ये जो पैशन सिंबल है, दिस मीन्स स्ट्रोंग। आपकी एनर्जीज को और ज़्यादा स्ट्रोंग करना। टू इंक्रीज पैशन टुवर्ड्स द जॉब या फिर करियर। आपका जो पैशन है वो जॉब के रिलेटेड, उसको एनहेंस करना। आपकी जो विलिंगनेस है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पावर है, स्ट्रॉन्गनेस है, टू इंक्रीज पैशन टुवर्ड्स द जॉब। कई बार होता है कि हमारा काम करने का मन नहीं होता, तो ऐसे टाइम पे हम पैशन सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। अपने करियर के लिए अगर हमारा मन नहीं करता काम करने का, तो हम पैशन सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं टू एनहेंस पैशन इन आवर लाइफ टुवर्ड्स एनीथिंग, उसलिए हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सिंबल है विलिंगनेस। विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स।
अगर हम कोई न्यू स्किल्स सीखना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं और हमारा मन नहीं करता करने का और हमारे लिए वो सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे में हम विलिंगनेस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अपने खुद की माइंड की पावर एनहेंस करना चाहते हैं, अगर हम खुद की इनर एनर्जीज एनहेंस करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो विलिंगनेस है गॉड के साथ कनेक्ट होने की, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की, लोगों की हेल्प करने की, काम करने की, ये एनर्जीज अंदर बनी रहे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उस चीज़ के लिए हम विलिंगनेस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ सिंबल है ऑर्डर टू चाउस। इसका मतलब है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ब्लॉकेजेस। अगर हमारी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस सिंबल के थ्रू हम मेडिटेशन से अगर हीलिंग करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स है, जो ब्लॉकेजेस आ रही है हमारी लाइफ में, कई बार होता है कि हम कोई नेगेटिव एनर्जीज होती है हमारे अंदर, हमारे सराउंडिंग में, उसको हम इस सिंबल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं हील करने के लिए। कई बार होता है कि हम किसी वर्क पर, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसमें रुकावटें आ रही हो, तो ऐसे में हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है फिफ्थ सिंबल परसिस्टेंस, टू नेवर लूज होप। परसिस्टेंस सिंबल जो है टू नेवर लूज होप, आपके अंदर जो इनर होप है कि ये काम हो ही जाएगा, वो अगर होप ख़त्म हो चुकी है तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। टू स्टे गेम फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप कोई बिजनेस में बने रहना चाहते हैं या फिर कोई काम करते रहना चाहते हैं, तो वैसे में ऐसे सिचुएशन में भी आप परसिस्टेंस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है सिक्स्थ सिंबल सेल्फ केयर, टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्क ऑन आवर सेल्फ। हमारा जो कॉन्फिडेंस है कई बार लो हो जाता है, कई बार हम स्टेज पर जाते तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, किसी हम न्यू स्किल्स को लर्न कर रहे हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, किसी हम न्यू प्लेस पर चले जाएं, कोई हम न्यू जॉब कर लें या फिर किसी न्यू पर्सन के साथ हम अटैच हो, हमारी लाइफ में कोई पर्सन है या फिर कोई क्लाइंट हो, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ केयर, खुद की एनर्जीज ये एनहेंस करेगा, इनर एनर्जीज को ये इम्प्रूव करेगा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो हार्ट की वजह से, हार्ट चक्रा की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ये उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। किस तरीके से हीलिंग्स की जाती है, किस तरीके से सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं, मेडिटेशन की जाती है, कनेक्शन किया जाता है, ये हम बात करेंगे इस कोर्स में। फिर हम बात कर लेते हैं सेवंथ नर्च्योर सिंबल के बारे में, केयर फॉर समथिंग। अगर या फिर लव या फिर रिलेशनशिप या फिर किड्स या फिर फैमिली, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर केयर की एनर्जीज बनी रहे, या फिर आप चाहते हैं कोई और पर्सन केयर की एनर्जीज जिसमें कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, वो केयर की एनर्जीज एनहेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो आपको इस नर्च्योर सिंबल का यूज़ करना चाहिए। फिर है एर्थ सिंबल सिंथेसिस। सिंबल का नाम है टू कंबाइन टू डिफरेंट आइडियाज़। अगर हम मल्टीटास्किंग नहीं हैं और हम ये काम वो काम वो काम वो काम एक साथ करना चाहते हैं पर हम कर नहीं सकते, और टू आइडियाज़ को हम मैच नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक आइडिया पे ही वर्क करते हैं, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है नाइन्थ सिंबल चूज़ लाइफ, टू स्टिक व्हाट वी से। हम जो बात बोल दें वो वैसे ही हम उस बात को पूरा करने के लिए रहे, या फिर अगर हमने किसी पर्सन पे कमिटमेंट कर दी है किसी पर्सन को, या फिर हमने अपने क्लाइंट को कोई कमिटमेंट कर दी है, या फिर हमने कोई फैमिली मेम्बर्स को कमिटमेंट कर दी है, या फिर किसी और पर्सन ने हमें कोई
चीज़ कमिट की है और वो उसको पूरा ना कर पा रहे हो, तो ऐसे में हम हीलिंग कर सकते हैं इस सिंबल के थ्रू। अगर हम खुद के लिए करना चाहते हैं तो हम खुद को एनहेंस करेंगे, खुद की एनर्जीज़ को। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन ने जो आपके लिए कमिट किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और उन्होंने आपको कमिट किया था ये गिफ्ट वाउचर देने के लिए, और वो गिफ्ट वाउचर देने का जब टाइम आए तो वो उसे इनकार कर दें, तो ऐसे में आप इस सिंबल के थ्रू उस सामने वाले शॉप के ओनर का और शॉप की आप हीलिंग कर सकते हैं इस सिंबल के थ्रू। या फिर अगर आपने किसी और पर्सन को कोई चीज़ कमिट की है और वो कमिटमेंट प्रॉपर तरीके से आपको लगे कि ये पूरी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में आपको खुद की हीलिंग करनी चाहिए इस सिंबल के थ्रू, चूज़ लाइफ सिंबल के थ्रू। फिर 10th सिंबल वो है इंटीग्रिटी, टू बी ऑनेस्ट टू आवर लव। हमारा जो लव है और हमारा जो करियर है उसके प्रति जो ऑनेस्टी है अंदर से, वो अगर ख़त्म हो रही है तो ऐसे में हमें इस सिंबल का यूज़ करना चाहिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका कोई लाइफ पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट नहीं है तो भी आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 11th सिंबल लाइट हार्टेडनेस, टू एक्सपेंड आवर हार्ट। हमारे हार्ट की एनर्जीज पूरे के पूरे वर्ल्ड में पहुँचे और सारे के सारे लोगों का हम भला करना चाहे, हमारे अंदर काइंडनेस आए, हमारे अंदर लव आए, हमारी पॉजिटिव एनर्जीज एनहेंस हो, तो ऐसे में हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 12th सिंबल वो है ब्यूटी, टू लव योर सेल्फ। अगर हमारा खुद के लिए अगर हमारा लव, हमारा रिस्पेक्ट धीरे धीरे रिड्यूस अगर हो रहा है तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड अगर हमारा कोई बिजनेस है या फिर कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, तो हम इस सिंबल के थ्रू हील कर सकते हैं। 13th सिंबल है एबंडेंस, टू हैव समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी। आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं लार्ज क्वांटिटी में आपको लव मिले, लार्ज क्वांटिटी में आपको मनी मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, लक मिले, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 14th सिंबल वो है अनलिमिटेड एबंडेंस। इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो जो एबंडेंस है वो लाइफ टाइम तक आपके पास अनलिमिटेड होकर आता रहे, कोई चीज़, कोई ब्लेसिंग, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 16th प्रॉस्पेरिटी, अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीस इन सक्सेस। सक्सेस में एक पीस अगर हम चाहते हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 16th सिंबल है क्रिएटिविटी, टू हैव क्रिएटिव माइंड। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड वो क्रिएटिव हो, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा माइंड क्रिएटिव हो, बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट हो, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 17th सिंबल है एवोल्यूशन, चेंज और ग्रोथ इन थिंकिंग। अगर हम अपने लाइफ में थिंकिंग करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस में कोई थिंकिंग में कोई बिजनेस में चेंज करना चाहते हैं, या फिर रिलेशनशिप में हम लाइफ पार्टनर में कोई चेंज चाहते हैं, या फिर हम चेंज करना चाहते हैं लाइफ पार्टनर, तो हम, या फिर कोई प्लान्स कोई हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप 17th सिंबल जो है एवोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। 18th सिंबल है सिंप्लीफाई, टू सिंप्लीफाई लाइफ स्टाइल। हम अपने लाइफ स्टाइल कई बार बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो, हमारा मन तो करता है बट हम कर नहीं पाते, हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो, ऐसे में हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो मनी है वो फ्यूचर के लिए सेव की जा सके। फिर है 19th सिंबल रेजिलियंस, सिंबल का नाम, टू नेवर लूज होप। आपके लाइफ में भले कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ब्लॉकेजेस आ जाएं, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका जो होप है वो लूज़ हो रहा है, तो ऐसे में आप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी लाइफ में जो होप्स होती हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम ऐसे सिंबल का यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। फिर है 20th सिंबल सोल रीइंट्रीशन,
टू कनेक्ट योर इनर सोल, हमारी जो इनर सोल है उसके साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, मेडिटेशन पावर और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, गॉड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 21st सिंबल ऑथेंटिसिटी, टू डू वट यू थिंक, जो आप सोच रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे वर्क प्रॉपर तरीके से करना अगर आप चाहते हैं तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 22nd सिंबल है अनकंडीशनल लव, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आपके सराउंडिंग में एक अनकंडीशनल लव क्रिएट हो ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव लोग ही अट्रैक्ट हो, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 23rd सिंबल है यूनिवर्सल लव, अगर हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का भला हो, सारे के सारे लोगों की हीलिंग हो, सारे के सारे लोगों के दुखों का खात्मा हो, तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। यूनिटी सिंबल है 24th सिंबल, टू हैव यूनिटी इन फैमिली एंड नॉन्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारा गेट टुगेदर फैमिली मेंबर्स के साथ पहले अच्छा होता था, कुलीग्स के साथ अच्छा होता था, लोगों के साथ अच्छा होता था, बट वो अब नहीं हो पा रहा, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं ताकि गेट टुगेदर पॉजिटिव मैनर में दोबारा से किया जा सके। फिर है 25th सिंबल रिस्क सिंबल, टू टेक रिस्क इन लाइफ एंड बिजनेस, क्योंकि लाइफ एक रिस्क है और बिजनेस भी एक रिस्क का ही नाम है। तो अगर हम कई बार कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, हमें पता है कि इसमें रिस्क है, नुकसान भी हो सकता है, तो वो रिस्क अगर हम लेने का कॉन्फिडेंस अगर अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 26th सिंबल है ट्रांजिशन, सिंबल का नाम है टू हैव चेंज इन लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं, अपने थॉट्स में चेंज लाना चाहते हैं, बिजनेस में कोई या फिर बिजनेस पार्टनर में या फिर अपने अंदर कोई हम चेंज लाना चाहते हैं तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर 27th सिंबल एम्ब्रेस, टू होल्ड लव सक्सेस एंड फ्रेंडशिप, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो फ्रेंडशिप है हमारी लाइफ में वो टिकी रहे, हमारी लाइफ में जो बिजनेस है, जो सक्सेस है वो हमारी लाइफ में रहे ही रहे, प्रिजर्व होकर रहे, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 28th सिंबल, वो है ऑनेस्टी, टू बी ऑनेस्ट टू योर ओन वर्ड्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सामने वाला पर्सन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कोई भी पर्सन हमारे प्रति ऑनेस्ट रहे या फिर हम दूसरों के प्रति ऑनेस्ट रहे, तो हम इस सिंबल के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं। फिर है 29th सिंबल ट्रस्ट, टू क्रिएट ट्रस्ट इन गॉड, टू क्रिएट, कई बार होता है कि हमें पता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पर हम अपना ट्रस्ट खो बैठते हैं गॉड के प्रति, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आने पे हम ट्रस्ट खो बैठते हैं लाइफ पार्टनर के प्रति, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पे हम ट्रस्ट खो बैठते हैं बिजनेस पार्टनर के प्रति। तो अगर ये ट्रस्ट की जो एनर्जीज़ की अंदर कमी हो रही है, इसको अगर हम एनहेंस करना चाहते हैं या फिर दूसरे सामने वाले पर्सन को हमारे ऊपर ट्रस्ट की कमी हो रही है, तो भी हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 30th सिंबल, वो है ट्रूथ, टू शो द राइट पाथ, अगर हम चाहते हैं अपने माइंड को एक राइट पाथ देना या फिर किसी और पर्सन को राइट पाथ देना, हो सकता है कि कई बार अपने आप राइट पाथ पर हो, आप सही ट्रैक पर हो और आप सामने वाले पर्सन को समझा रहे हो बट वो समझ ना रहा हो, बट आपको पता हो कि वो जो स्टेप लेने वाले हैं उससे उनको नुकसान हो सकता है, तो आपको चाहते हैं कि वो सामने वाले पर्सन आपकी बात माने, तो आप ऐसे में इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए भी इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, टू शो योरसेल्फ अ राइट पाथ। कई बार हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाती है और हमें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, सही एक राह नहीं मिल पाता स्टेप लेने के लिए, तो ऐसे हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर 31st सिंबल, वो है फेथ, अगर हम फेथ क्रिएट करना चाहते हैं गॉड के प्रति, एंजल्स के प्रति, तो लाइफ पार्टनर के प्रति, तो हम इसका सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 32nd सिंबल है काइंडनेस, अगर हम अपने अंदर काइंडनेस क्रिएट करना चाहते हैं,
पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 33rd सिंबल, वो है पेशेंस। आजकल हमारी लाइफ में पेशेंस की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़रूर हमें इस सिंबल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी अगर सामने वाले पर्सन ने छोटी सी बात बोल दी तो हमसे कंट्रोल नहीं होता, या फिर सामने वाले पर्सन पर कंट्रोल नहीं होता, तो पेशेंस की कमी है। तो पेशेंस एनहेंस होना चाहिए हम सभी लोगों का। 34th सिंबल है इल्यूमिनेशन। इस सिंबल का हम टू गेटिंग आउट ऑफ एनी सिचुएशन, अगर हम किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो उसे कैसे बाहर निकला जाए, उस ऐसे सिचुएशन में हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ थॉट्स आ सकते हैं हमारे माइंड में कि कैसे उससे बाहर निकला जाए, या फिर सिचुएशंस वैसी क्रिएट हो सकती है कि हम ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। 35th सिंबल है होप, वर्किंग फॉर ड्रीम्स डैट वी वांट टू कम ट्रू। अगर हम कोई ड्रीम देख रहे हैं और उस पर हम वर्क करना चाहते हैं और वो ट्रू हो जाए, तो उसके लिए हम ऐसे सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, होप सिंबल का। 36th सिंबल है बीकन ऑफ होप, गाइडेंस टू हाउ टू अचीव द गोल। अगर आपने कोई लाइफ गोल, फ्यूचर गोल सेट कर दिया है और आपको पता नहीं चल रहा कि उसको किस तरीके से अचीव किया जाए, तो ये आपको एक आइडिया देगा और डिफरेंट आइडियाज़ आप दे सकते हैं इस सिंबल के थ्रू भी, उसको किस तरीके से अचीव किया जाए। 37th सिंबल है सेरेनिटी का, गिव्स आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। अगर आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ चुका है, कोई डिफरेंट स्टेप आप लेना चाहते हैं, तो आप इसे सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 38th सिंबल है ट्रैंक्विलिटी, टू स्टे काम ड्यूरिंग एनी प्रॉब्लम। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम काम रहे, शांत रहें, तो ऐसे सिंबल का हम यूज़ करना चाहिए हमें। 39th सिंबल है प्योरिटी का, अगर टू हैव अवर हार्ट, हमारा जो हार्ट है उसको प्योर रखा जाए, सोल को प्योर रखा जाए, तो उसके बाद अगर कोई काम किया जाता है तो उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। 40th सिंबल है सैक्रेड प्लेस, टू चूज़ राइट प्लेस। अगर हम चाहते हैं कि एक राइट प्लेस चूज़ किया जाए, या फिर हम नया घर भी खरीदना चाहते हैं, कोई ऑफिस खरीदना चाहते हैं, किसी जगह पर हम जाना चाहते हैं, या फिर कहीं हम वकेशंस पे जाना चाहते हैं, तो चूज़ अ राइट प्लेस, उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 41st सिंबल है टेंडिम कनेक्शन, टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन टू वर्चुअल वर्ल्ड। अगर दो चीज़ों में अगर हम कनेक्शन करना चाहते हैं, मदर अर्थ के साथ भी, फादर गॉड के साथ भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी, तो दो चीज़ों में अगर हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं और इन पॉजिटिव मैनर, ताकि वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, दोनों में एनर्जीज बैलेंस हो, तो ऐसे में हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 42nd सिंबल है सैक्रेड यूनियन, टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो, तो हम इस सिंबल का यूज़ करना चाहिए हमें। 43rd सिंबल है विटिलिटी, टू हैव फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज। अगर हम फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली पॉजिटिव एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज चाहते हैं, तो इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 44th सिंबल है फ्रीडम का, टू फ्री फ्रॉम डेप्ट। अगर हमारी लाइफ में कोई उधार है, उससे हम फ्री होना चाहते हैं, तो इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 45th सिंबल है कंपैशन का, टू रिड्यूस सफरिंग। अगर हमारी लाइफ में कोई सफरिंग है, कोई प्रॉब्लम्स है, उन सफरिंग्स को, प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस सिंबल के थ्रू। 46th सिंबल है विजडम का, टू एनहेंस विजडम। हमारी जो इनर विजडम है, माइंड की पावर है, उसको हम एनहेंस कर सकते हैं। 42nd सिंबल है सेल्फ नॉलेज का, वर्किंग फॉर सेल्फ इनर पावर। हमारी जो खुद की इनर पावर है उसको हम एनहेंस कर सकते हैं। 48th सिंबल है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, किसी पर्पस में अगर हम क्लैरिटी चाहते हैं तो इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है अवेकनिंग सिंबल, खुद की अंदर की एनर्जीज को हम अवेकन कर सकते हैं। 50th सिंबल है बिगिन अ न्यू लाइफ, न्यू लाइफ अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 51st सिंबल है सेलिब्रेशन का, किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को अगर हम सेलिब्रेट करना नहीं जानते तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं।
फिर है फॉरगिवनेस 52 सिंबल। अगर हम फॉरगिव करेंगे पास्ट के लोगों को, पास्ट की सिचुएशंस को, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 53rd सिंबल, वो है रिलीज़। टू रिलीज प्रॉब्लम्स, नेगेटिव एनर्जीज और प्रॉब्लम्स को रिलीज कर देगा, या फिर अनवांटेड पीपल और सिचुएशंस को रिलीज करने के काम आएगा। फिर है इनर पीस 54th सिंबल, टू फाइंड इनर सोल पीस, खुद की पीस के लिए हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस 55 सिंबल है 55th सिंबल, टू बैलेंस दी एनर्जीज, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, या फिर सारी की सारी एनर्जीज के बैलेंस करने के आपके काम आएगा। 56th सिंबल है लिसन विद इन, जो हमारी इनर सोल है वहाँ से अगर हम आंसर्स चाहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, तो हम इस ऐसे में इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। फिर है 57th सिंबल, वो है राइट एक्शन। कई बार होता है कि हम एक ठीक एक्शन नहीं ले पाते पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो हम ऐसे में ऐसे सिंबल का यूज़ करना चाहिए। 58th सिंबल है हीलिंग एम्ब्रेस, टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक चीज़ को रिमूव करने के काम आएगा। फिर है 59th सिंबल बॉयंसी, टू फ्लोट ओवर नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन। अगर हमारी लाइफ में कोई डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, तो उसे ऊपर किस तरीके से उठा जाए और वहाँ पर फ्लोट कैसे किया जाए वहाँ से ऊपर उठ के, तो ऐसे हम इस ट्रीटमेंट का, हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं इस सिंबल के थ्रू। 60th सिंबल है एनकरेजमेंट। अगर हमारे अंदर एनकरेजमेंट की कमी हो चुकी है तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे हम। 61st सिंबल है फ्लूइडिटी, कॉन्स्टेंट मूविंग फ्लो इन कैश एंड अपॉर्चुनिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैश और अपॉर्चुनिटीज़ और लक में कांस्टेंट मूवमेंट होते रहे, वो आते रहे हमारे पास, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 62 सिंबल है का नाम है रेसिप्रोसिटी, टू इंक्रीज शेयर ऑफ कंपनी। अगर किसी कंपनी के शेयर को आप इंक्रीज एनहेंस करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 63rd सिंबल है वर्ल्ड पीस। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो डिस्प्यूट्स है, नेगेटिव एनर्जीज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए काम आ सकता है। ब्लेसिंग्स सिंबल है 64th, टू हैव गॉड्स ब्लेसिंग और फेवर। 65th सिंबल है, लास्ट सिंबल है ग्रेटिट्यूड, ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के काम आएगा। तो इन सिंबल्स के थ्रू किस तरीके से हीलिंग्स करनी है, कनेक्शन कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करनी है, खुद के लिए, दूसरों के लिए कैसे हीलिंग करनी है, एंजल्स के कैसे कनेक्ट होकर हीलिंग करनी है, वो हम सीखेंगे इस ज़ीबूस एंजेलिक सिंबल में। सत श्री अकाल।